अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम देखेंगे कि पाइथन के बेसिक्स क्या हैं, और पाइथन के हम बेसिक्स इस तरह से देखेंगे कि हम आगे मशीन लर्निंग और एआई के जो है ना कंसेप्ट इसमें जो है ना आगे जाकर कवर कर सकें। तो जिसमें आगे हमारे पास नमपाई आ जाता है, पांडाज आ जाता है, मैटप्लॉट वगैरह आ जाते हैं। ठीक है। सो पाइथन के बेसिक्स से स्टार्ट करेंगे कि सबसे पहले प्रिंट वगैरह किस तरह किया जाता है। तो प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर आपने बस ना वो लिखना है जो आपने चीज़ प्रिंट करानी है, और वो चीज़ जो है ना प्रिंट हो जाएगी। लाइक आपने प्रिंट हेलो किया तो यहाँ पे जो है ना हेलो प्रिंट हो गया। आप पाइथन की प्रैक्टिस कोलैब पे कर सकते हैं। गूगल कोलैब आप ओपन करेंगे, उसमें आईडी बनाएंगे तो उधर आपको जो है ना सारा फ्रेमवर्क वगैरह मिल जाएगा। आप उसके ऊपर जो है ना सारा अपना प्रैक्टिस वगैरह कर सकते हैं पाइथन की। ठीक है। उसके बाद दूसरे क्या नाम है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हमें क्या करना होता है, पहले पीछे डेटा टाइप लिखते थे, फिर आगे उसको जो है ना वैल्यू को डिक्लेयर करते थे। तो इसमें हमें कोई डेटा टाइप लिखने की ज़रूरत नहीं होती, ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेता है। लाइक वेरिएबल 1 के अंदर हमने 10 डाला है जो कि एक इंटीजर है। वेरिएबल 2 के अंदर हमने 2.5 डाला है जो कि एक फ्लोट वैल्यू है। वेरिएबल 3 के अंदर हमने UMT और आगे उसको स्ट्रिंग में किया हुआ है जो कि एक स्ट्रिंग वैल्यू है। ठीक है। उसके बाद हमने उनको प्रिंट किया तो आप देख सकते हो वो एज इट इज़ जो है ना साथ साथ प्रिंट हो रहे हैं। 2 × 3 किया तो 6 आ गया। अब हम इसको जब स्ट्रिंग में करेंगे, स्ट्रिंग में जो भी चीज़ होगी वो एज इट इज़ आएगी। वो ये तो हम सबको पता है क्योंकि हमारा ऑलमोस्ट बैकग्राउंड C++ में हमने ये चीज़ें की होती हैं कि लाइक स्ट्रिंग में जो चीज़ हम करेंगे वो ऑलरेडी उसने एज इट इज़ ही जो है ना प्रिंट होना होता है। उसके बाद वेरिएबल 1 आ गया हमारे पास 10, 2.5 हो UMT। ठीक है। और इसके अंदर मज़ीद कुछ डेटा टाइप्स होते हैं। और हाँ, अब इन वेरिएबल 1 के अंदर डेटा टाइप कौन सा है, तो वो ये वेरिएबल 1 किस टाइप का है ये देखने के लिए हमारे पास आ जाता है टाइप। ठीक है। इसके अंदर हम डाल देंगे var1, तो ये आ जाएगा इंट टाइप का। ठीक है। और हमारे पास वेरिएबल 2 है तो ये फ्लोट टाइप आ गया। और हमारे पास वेरिएबल 3 आ जाएगा, और ये आ गया हमारे पास स्ट्रिंग। ठीक है। तो अब इसके अंदर जो लिस्ट में आ जाते हैं वो एक आया था हमारे पास, लिस्ट आती है इसके अंदर, जिसके अंदर हम इस तरह से वैल्यूज़ डालते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है टपल। इसके अंदर हम स्क्वायर ब्रैकेट के साथ वैल्यू डालते हैं, इसमें हम राउंड ब्रैकेट के साथ वैल्यू डालते हैं। ठीक है। फ़र्क इन दोनों में ये होता है, लिस्ट के अंदर हम वैल्यूज़ को अपडेट कर सकते हैं, टपल के अंदर जब वैल्यू अपडेट करेंगे ना तो हमें इशू आ जाएगा। इसके हम वैल्यूज़ चेंज कर देते हैं ताकि डिफरेंट पता लग जाए। 6, 7, 8, 9 और ये आ गया 10। ठीक है। अब हम टपल के वैल्यू जो है ना अपडेट, पहले लिस्ट की वैल्यू अपडेट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है। लिस्ट उसके हम ज़ीरोथ इंडेक्स पे वैल्यू डाल देते हैं, 10 वैल्यू डाल देते हैं, और उसके बाद फिर हम लिस्ट को प्रिंट कर देते हैं। ठीक है। तो ये हमारे पास देखा वैल्यू हमारी अपडेट हो गई है। लेकिन टपल के केस में जब हम वैल्यू अपडेट करके उसे प्रिंट करते हैं तो वो क्या करेगा, एरर दे देगा कि ये टपल है और आप इसमें जो है ना वैल्यू अपडेट नहीं कर सकते। ठीक है। लेकिन हम टपल को ऐसे प्रिंट करा सकते हैं। तो ये हमारे पास टपल की वैल्यू प्रिंट हो गई। इसके बाद हमारे पास एक आती है डिक्शनरी। डिक्शनरी क्या कहते हैं, की वैल्यू की बेस में जो है ना जिसको हम टाइप अंडरस्कोर डिक, इसमें क्या होता है की और वैल्यू की बेस में जो है ना हमारे पास डेटा होता है। लाइक इसमें हमारे पास की है नेम, लाइक एक हेडिंग है जिसके अंदर उसकी जो है ना फॉलोइंग आइटम्स आती रहती हैं। अब जैसे नेम है, नेम एक हेडिंग है, उसके अंडर हमारे पास आ गया नेम क्या हो सकता है, अली हो सकता है। ठीक है। उसके बाद तलहा हो सकता है। ठीक है। उसके बाद कोई भी नाम हो जाए, और उसके बाद नेम आ गई, एज आ गई इसके अंदर। ठीक है। तो ये एक की है, ये आ गया। उसके बाद उसके कॉरस्पॉन्डिंग उसकी वैल्यूज़ आ जाती हैं। ये आ गया हमारे पास एज 10 आ गई, और ये 12 आ गई। ठीक है। और इसको अगर हम प्रिंट करें तो ये हमारे पास ये वो डेटा प्रिंट आ जाता है, डेटा सारा प्रिंट कर देता है। अब अगर हम इनकी टाइप वगैरह देखना चाहिए कि ये किस टाइप का है, तो ये हमारे पास डिक्शनरी टाइप आ गई, और इसको हम कॉपी कर लेते हैं यहाँ से। ठीक है। पेस्ट, पेस्ट। ठीक है। और लिस्ट है, और उसके बाद हमारे पास टपल आ जाता है, टपल। तो हम ये देख सकते हैं कि ये हमारे पास लिस्ट, अच्छा आखिर वाली हमने इनको प्रिंट इन साथ साथ कराया, तो इनको साथ साथ प्रिंट भी करवाना होता है, प्रिंट। ठीक है। कॉपी, और इधर हमने इसको भी प्रिंट कर दिया, साथ हमने इसको भी प्रिंट कर दिया। आखिर वाली ब्रैकेट आ गई, लास्ट वाली ब्रैकेट आ गई।
ठीक है। अब जब हम करेंगे वो बता रहा है ये डिक्शनरी टाइप है, ये टपल है और ये लिस्ट है, ठीक है। ये तो तीन चीज़ें हमारी क्लियर होगी कि लिस्ट क्या है, टपल क्या है, डिक्शनरी क्या है। लिस्ट ऐसी वैल्यूज़ जिसको हम चेंज कर सकते हैं बाद में, ठीक है। और ये कह लो कि लिस्ट होती है, सारा डेटा होता है, इसमें आप मल्टीपल डेटा डाल सकते हैं। टपल सेम लिस्ट की तरह होती है, लेकिन आप इसके अंदर जो है ना डेटा चेंज नहीं कर सकते। उसके अंदर आप डेटा अपडेट करेंगे तो आपको जो है ना इशू आएगा। उसके बाद हमारे पास डिक्शनरी आ जाता है। डिक्शनरी में ये है कि हमारे पास की और उसके रिस्पॉन्डिंग जो है ना वैल्यूज़ आती हैं। तो नेम एक हेडिंग है, उसके आगे जो है ना रिस्पॉन्डिंग उसकी वैल्यूज़ के अली एक नेम है, तलहा एक नेम है, ठीक है। और उसके बाद एज है, और एज के आगे उसके आगे 10 एज है और 12 एज है, ठीक है। इसके बाद हम इनपुट वगैरह लेना हो वो किस तरह लेते हैं पाइथन में। तो अब हमने इसमें सबसे पहले लिखना इनपुट, और आगे वो लाइन लिखनी होती है जिसके बेस पे जो है ना हमने इनपुट लेनी होती है। जो हमने लाइक आउटपुट में वो क्या नाम है, टर्मिनल पे शो करानी है आउटपुट में कि इसके ऊपर जो है ना हमें वैल्यू दे। जैसे हम इसको कही देते हैं, रन कही देते हैं, तो हमारे साथ पता है एंटर फर्स्ट वैल्यू, तो हमने पहली वैल्यू एंटर कर दी। उसके बाद एंटर सेकंड वैल्यू, जो हमने इधर स्ट्रिंग लिखी है वो इधर स्ट्रिंग आ जाएगी, और उस बेस पे जो है ना हमने आगे वैल्यू देनी होती है। अब एंटर सेकंड वैल्यू, ये हमारे पास 30 आ गया। तो उसके बाद हमने क्या किया, सी के अंदर वैल्यू डाल के सी इज इक्वल टू ए प्लस बी किया, और हमने सी को जो है ना प्रिंट करा दिया, ठीक है। उसके बाद हम इफ़ कंडीशन को लहदा से डील कर लेते हैं, ठीक है। ये हमारा इनपुट वाला तो हो गया ना कि इसमें इनपुट वगैरह हम इस्तेमाल लेते हैं। इनपुट का कीवर्ड, आगे वो जो स्ट्रिंग है, और जिस टाइप की इनपुट हमारे पास आ रही है वो टाइप जो है ना हम इधर बाहर लिख देंगे, और जिसके अंदर वैल्यू डेटा स्टोर करना वो उसके इक्वल आ गया। तो उसके बाद इफ़ कंडीशन किस तरह यूज़ करते हैं। इफ़ कंडीशन ये है कि इसके अंदर आप ब्रैकेट नहीं डालते। इसके अंदर इफ़ कीवर्ड लिखने के बाद हमारे पास दो वेरिएबल आ जाते हैं। उसके बाद आगे आ जाता है कंपैरिजन ऑपरेटर, जिसमें आप ये ग्रेटर दैन वाला आ गया, लेस दैन आ गया, डबल इक्वल आ गया, और डिफरेंट जितने भी हैं, एंड वाला आ गया, और आ गया, ठीक है। डिफरेंट जितने भी आ जाते हैं ऑपरेटर वो सारे इधर आ जाएंगे। और अगर वो कंडीशन ट्रू होगी तो उसके नीचे जो है ना वो प्रिंट स्टेटमेंट। दूसरी चीज़ ये इसके अंदर ये कर्ली ब्रैकेट और राउंड ब्रैकेट नहीं आती, इसमें स्पेसिस के लिहाज से जो है ना डिफाइन करते हैं कौन सी लाइन पे क्या चलना है। इफ़ कंडीशन लगाया, उसके बाद हमने स्पेसिस लगा के ये दो प्रिंट स्टेटमेंट, यानी कि अब हम देख सकते हैं कि ये दो प्रिंट स्टेटमेंट इफ़ के बाद चल रही हैं, तो इन दोनों के दरमियान में हमने एक एक स्पेस ऐड करी थी। अब एलिफ क्या होता है, जिस तरह हमारे पास C++ में होता है एल्स इफ़, तो उसी तरह इसके अंदर हमारे पास आता है एलिफ। तो एलिफ क्या कहता है, इसमें हमने कंडीशन बतानी होती है कि अगर ये ना चले तो फिर इस कंडीशन को चेक करें, ठीक है। और अगर ये ना चले तो एल्स में ही जाएगा। तो अगर ये चल गया तो फिर तो ये इन दो पे तो बिल्कुल भी नहीं जाएगा, क्योंकि एलिफ तब चलता है जब इफ़ ये वाली कंडीशन जो है ना फॉल्स हो जाती है। तो जब ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये जो दो प्रिंट स्टेटमेंट हमारे रन हो जाएंगे, और अगर ये वाली कंडीशन ट्रू होगी तो ये रन हो जाएगा, ये नहीं चलेगा। और अगर कोई भी ना चले तो फिर हमारे पास जो है ना एल्स में हम आ जाएंगे। तो इसमें हमारे पास ए में हमने 12 वैल्यू डाली थी और बी में हमने 30 वैल्यू डाली थी। तो इसमें ए हमारे पास स्मॉल है तो ए ग्रेटर है, ए स्मॉल है तो हमारे 20 ग्रेटर वाली जो है ना चलेगी। तो अब हम जब इसे रन करते हैं तो ये हमारे पास 20 ग्रेटर वाली वैल्यू जो है ना आ जाती है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी आगे हम देखेंगे स्ट्रिंग के ऊपर मज़ीद देखेंगे कि स्ट्रिंग वैल्यूज़ क्या होती हैं और इसके अंदर और क्या क्या ऑपरेशन परफॉर्म किए जा सकते हैं। नमपाई और पांडाज आ जाता है, उसके बाद मैटप्लॉट आ जाता है। ये जो 3-4 मेन कॉन्सेप्ट हैं जो आगे हमारे पास मशीन लर्निंग और एआई में भी यूज़ होते हैं, उनके ऊपर हम डिटेल से जो है ना एक वीडियो देखेंगे।